इंजीनियर्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर कैड मास्टर पर आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये 2D ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा इन इजी वे। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जिसमें हम ये बना इसमें बहुत सारी कमांड्स का यूज हो रखा है दोस्तों, इसको ड्रॉ करने के लिए। तो बेसिकली कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले हमें उसको देखना होता है कि हम उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितनी आप इजीली चीज़ों को आप करेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बिल्डअप होगा। और आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो आप चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिव वे में सोचेंगे। और ये देखिए, डिजाइनिंग ये है कि उसको जितना आप डे बाय डे प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपको नई नई चीज़ें मालूम चलती जाएंगी उसके अंदर आपको। तो दोस्तों, आते हैं अपने ऑटोकैड की स्क्रीन पे और इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारी ऑटोमेटिक सीन ओपन हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये हमारा यूसीएस आइकन है। तो इसको मैं पहले फिक्स करता हूँ। तो इसको फिक्स करने की कमांड होती है UCSICO आइकन। एंटर कर दूंगा और नो ऑरिजिन के लिए एन एंटर कर दूंगा। अब ये हमारा फिक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे ड्राइंग में हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको, कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करने से पहले हमें उसे बढ़िया से रीड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें इसको क्या करूँगा, एक पहले ये सर्कल ड्रॉ करता हूँ। कितने का? 24 डाई का और 32 डाई का। तो आइए सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहले ये दो। तो सर्कल कमांड के लिए मैं क्या करते हैं, हम उसकी शॉर्ट की सी एंटर करते हैं। अब देखिए, इस स्क्रीन पे कहीं भी मैं क्लिक कर दूंगा वो सेंटर पॉइंट हो जाएगा उसका। अब पहला सर्कल हमें कितने का ड्रॉ करना है? 24 डाय का। बट देखिए वहाँ पे वो डाया दे रखा है, डायमीटर। यहाँ पे टाइप क्या हो रहा है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और डायमीटर। बट अभी यहाँ पे ये सर्कल लेगा, तो सर्कल तो उस सर्कल का मतलब अभी ये रेडियस लेगा आपका। तो सर्कल का रेडियस तो हमें दिया नहीं हुआ, हमें तो डायमीटर गिवन है। अगर चाहे तो हम 24 है, उसका हाफ क्या होता है, रेडियस होता है, हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। बट हमें, अगर मान लीजिए मैं डाया ही हमें टाइप करना है, तो क्या करेंगे उसके लिए। अब देखिए, यहाँ पे डायमीटर के लिए हम डी एंटर करेंगे। ठीक है, और डायमीटर कितना है आपका? 24, और एंटर कर देंगे। देखिए, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नहीं तो ऐसे चेक कर लीजिए। ये देखिए, 12 रेडियस, 24 डाया। ठीक है, नहीं तो हमें इस पर क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसकी आप प्रॉप क्विक प्रॉपर्टीज चेक कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे सब कुछ दिखा देगा। डायमीटर कितना है इसका? डाया 24 है, रेडियस 12 है। इसमें हम इसके अंदर हमने कोई लेयर यूज की है, कलर यूज किया है कि नहीं, हमने बाई लेयर यूज किया हुआ। ठीक है ना, अगर हम उसको कलर देना चाहें तो हम यहाँ से दे सकते हैं। और कोई कलर सेलेक्ट करना चाहे तो कलर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका एरिया कितना घेरेगा? ये 452.3893, 452.3893 सर्कमफ्रेंस का इतना आएगा। ठीक है, एक्स से ऑरिजिन के एक्स से कितनी डिस्टेंस पे, वाई से कितनी डिस्टेंस पे उठा हुआ है। ठीक है, नीचे है। और लाइन टाइप हमने इसके अंदर फाइल ये यूज की हुई है, कोई अदर लाइन यूज नहीं की हुई है। सेंटर लाइन, हिडन लाइन, इन सबको हमने, जिगजैग लाइन, हिडन लाइन जो भी होती हैं, उन सबको हमने यूज नहीं किया। हमने सिंपली बाई लेयर जो होती है नॉर्मल, उस लाइन का यूज किया हुआ है। और इसके अंदर हमने कोई लेयर यूज नहीं की हुई है। ठीक है ना, कोई भी लेयर नहीं यूज की हुई है। तो ये हमारी नॉर्मल है, जिसका रेडियस 12, डाया 24 है। अब इसी तरह सिमिलरली देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे 32 डाया। ठीक है, अब दूसरा सर्कल में ड्रॉ करता हूँ, कितने का? 32 डाया का। तो डाया के लिए डी एंटर और 32 एंटर कर देंगे। ठीक, ये दो हो गए हमारे। अब आगे देखिए क्या है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये नीचे वाला। तो नीचे वाला ड्रॉ करने के लिए क्या करूँगा, पहले इसके सेंटर पॉइंट तक, इसका सेंटर पॉइंट ये है तो, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या है, इसके सेंटर पॉइंट से 10 इधर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हमें डिस्टेंस दी हुई है 10 की। यहाँ इस लाइन, इसके सेंटर से मैं चलूंगा इधर 10। ठीक है ना, किधर? एक्स की डायरेक्शन में 10 चलूंगा मैं। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो मैं लाइन कमांड के लिए एल एंटर करता हूँ। ठीक है, और मुझे इसके सेंटर से एक्स डायरेक्शन में, देखिए ऑर्थो मोड मेरा ऑन नहीं है, ये लाइन मेरी जिगजैग वे में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ऑर्थो मोड ऑन करूंगा, या फिर F8 भी दबा सकते हैं, उसकी शॉर्ट की है आपकी। ठीक है, अब यहाँ से मैं 10 एंटर कर देता हूँ। अब 10 एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, हमें नीचे आना है इसके सेंटर तक।
अब इसके सेंटर तक की डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी है 35 दी हुई है, ठीक है ना। तो ड्राइंग में आपको यहाँ पे रीड करना आना चाहिए, बाकी सारी डायमेंशन दी हुई है 35 एंटर, वो मैंने दी हुई है इसीलिए। अगर नहीं दी होती तो आप कैसे कैलकुलेट करते वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। 35 दिया हुआ है। अब यहाँ से मैं, ये सर्कल कितने का है, एक 20 डाया का है, दूसरा 30 डाया का। अगर वही सेम रहता तो मैं इसको कॉपी करवा लेता, ठीक है। बट अलग अलग है तो अलग अलग होना ही चाहिए। एक 20 डाया का है, एक 32 डाया का, ठीक है। कितने का है, 20 का है और एक 30 का है, ठीक है। तो सी एंटर कर दिया मैंने, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया, डायमीटर के लिए डी एंटर, और ये 20 डाया एंटर। फिर एंटर करेंगे, उसी कमांड में आ जाएंगे, ठीक है। अब सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो ये पूछेगा डायमीटर, तो डायमीटर के लिए डी एंटर कर देंगे, और डायमीटर कितने का लेना है इस बार हमें, 30 का एंटर करना है, ठीक है। अब देखिए ये इन लाइंस का काम हो गया हमारा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है हमें। ये दोनों सर्कल तो ड्रॉ गए। अब मैं इधर ये जो प्रोफाइल है आपकी, इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कैसे ड्रॉ होगी, अब देखिए इसके पॉइंट से मैं इधर चलूंगा कितना, ये हमें दिया हुआ है यहाँ तक, ये यहाँ तक इसकी डिस्टेंस टोटल हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है 81, बट हमें चलना क्या है, इस सेंटर पॉइंट से हमें यहाँ तक चलना है। आप समझ रहे हो ना दोस्तों। तो मुझे यहाँ तक चलना है, तो और देखिए यहाँ पे ये दोस्तों, यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हमें 36 दी हुई, तो 81 माइनस 36 जो भी मतलब डिस्टेंस आई वो हमारी ये डिस्टेंस हो, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 81 में से 36 सब्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप यहाँ से विंडो पे जाइए, विंडो पे टाइप कीजिए कैलकुलेटर। यहाँ से कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया। अब यहाँ से मुझे 81, ये ऑड सम्स हैं, 81 माइनस 36 करना है। कैलकुलेट किया, 45 आया आपका डिस्टेंस। तो मीन्स कि मैं इस सेंटर पॉइंट से इसकी यहाँ तक सेंटर पॉइंट पहुँचने के लिए मैं क्या करूँगा, 45 की डिस्टेंस चलूंगा, ठीक है। तो मुझे वो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, और वहाँ से मैं 8 रेडियस और एक 4 रेडियस के दो सर्कल ड्रॉ करूंगा। सिमिलरली मैं इधर भी वही सेम 10 की डिस्टेंस चलूंगा, फिर ये सेंटर पॉइंट मिल जाएगा मुझे। यहाँ पे भी सिमिलरली वही करूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। और फिर इनको मिला दूंगा इस लाइन को, और जो एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी उनको मैं क्या करूंगा, ट्रिम कमांड का यूज करके उनको मैं ट्रिम कर दूंगा। तो ये होपफुली आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए करते हैं, फिर मैं एल एंटर करता हूँ, और ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया मैंने, और कितने की डिस्टेंस चलनी है, 45 एंटर, ठीक है। 45 की डिस्टेंस चलने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, कितने का, एक 4 रेडियस का और एक 8 रेडियस का। कितना है, 4 रेडियस है और एक 8 रेडियस है। तो रेडियस तो पहले से पूछता है, ठीक है ना। डायमीटर के लिए हमें डी एंटर करना पड़ता है, ठीक है। तो रेडियस हमें कितना रखना है, स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस रखना है 4। फिर एंटर करूंगा, फिर उसी कमांड में आ गया। अब रेडियस रखना है मुझे 8, एंटर, ठीक है। अब मैं ये लाइन हो गया मेरा, इसको हटा देता हूँ मैं। अब एल एंटर कर दूँ दोबारा। अब कितना, 10 चलना है मुझे, एंटर करता हूँ। उस कमांड से बाहर निकल गया, फिर सी ओ कॉपी मॉडिफाई कमांड, इसको सेलेक्ट किया मैंने, और इसको उठा के यहाँ पे भी मैंने रख दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये ऐसा इसलिए किया, देखिए सिमिलरली यही सब जो आर्क की जो एंटिटीज हैं वो सिमिलरली यहाँ पे भी हैं, ठीक है। तो उनका भी रेडियस 4 का, और एक बाहर वाले का 8 का रेडियस है, ठीक है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एरो दिखा रहा है हमारा, ये बाहर वाले का 8 का है, और ये देखिए छोटा वाला जो है 4 का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये एरो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे मैंने कितनी बढ़िया तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है चीज़ों को, कि ये आपकी सेंटर लाइंस है। इन सेंटर लाइंस को मैंने लेयर चे उनका ये लाइन टाइप चेंज कर रखा है, ठीक है। ये आपको सेंटर लाइन में दिख रही है, ताकि, और ये नॉर्मल बाई लेयर में है ये लाइनें आपकी, जिससे हमारी ये एंटिटीज ड्रॉ हुई हैं सारी की सारी, आर्क एंटिटीज, लाइन एंटिटीज जो भी हैं ड्रॉ हुई हैं। और यहाँ पे ये डायमेंशन लाइन है, इनकी इनकी भी एंटिटीज चेंज कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे ये एक्सटेंशन लाइन ये सब हम चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन लाइन अभी रहने दीजिए। और यहाँ पे ये देखिए एंगल भी दे रखा है इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए, कि हम कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये सब क्या है हमारा, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस से हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
और कुछ टेंजेंट टेंजेंट कमांड से भी हम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया ये तो ड्रॉ हो गया आपका, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं क्या है यहाँ पे, ये देखिए ये लाइन इस पॉइंट से ये पॉइंट मिला हुआ है, ठीक है। मिला देते हैं उसको हम। तो मैं एल एंटर करता हूँ और इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट से मैच करता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली मैं नीचे भी वही करूँगा। और अब जो मेरी एक्स्ट्रा लाइन्स होंगी उनको मैं क्या करूँगा, हटा दूंगा। तो जैसे ही मैं इन एक्स्ट्रा लाइन्स को हटाऊंगा तो काफ़ी हद तक आपकी जो प्रोफाइल है क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जो ये प्रोफाइल है ये काफ़ी हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं TR ट्रिम। मुझे ट्रिम करने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी मिला हुआ है तो इसको भी मिलाते हैं, ठीक। नीचे वाले सर्कल को तो उसको मिलाने के लिए फिर से वही वही चीज़ करेंगे। ये क्वाड्रेंट का सिंबल होता है दोस्तों, ठीक है। इस क्वाड्रेंट से ये जो ये है, तो देखिए यहाँ पे रुक गया मैं थोड़ी देर। तो ये क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना, ये आपका क्वाड्रेंट का सिंबल होता है। इस क्वाड्रेंट पे क्लिक कर दूंगा, एंटर। उस कमांड से बाहर चला गया मैं, फिर एंटर करूंगा, उस कमांड में आ जाऊंगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इससे हमारा वर्क जो था बहुत ही फास्ट होता है। ये सब शॉर्ट कीज होती है दोस्तों। ये मतलब अगर आप ऑटोकैड पे एकदम फास्टली मिरर में काम करना चाहते हो तो एक हाथ जो है आप कीबोर्ड पे रखिए, एक हाथ माउस पे रखिए। और जितना अगर आप फास्ट काम करना चाहते हो तो उसके लिए आपको शॉर्ट कीज याद रखनी पड़ेंगी। जितनी शॉर्ट, ऑटोकैड का मतलब ही होता है शॉर्ट कीज। अगर आपको शॉर्ट कीज रिमेंबर हैं हर बाहर का कमांड की और जो भी आप ड्रॉ करना चाहते हो उसकी, तो आपको शॉर्ट कीज मस्ट है कि आपको याद रखनी होंगी, ठीक है दोस्तों। और जितना आप शॉर्ट की से काम करेंगे आपको ऑटो कैड में काम करने में दिलचस्पी होगी। फिर ऑटो कैड से आप आगे बढ़ेंगे तो जैसे कि ये 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर हो गए, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया हो गया, क्रियो हो गया। और अब आगे और आ रहे हैं जैसे एनएक्स हो गया। ये सब इन सब सॉफ्टवेयर में भी आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा काम करते हो आप, क्योंकि इनमें बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई बातें सीखने को, तो जो मैं आपको आगे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तो मेरे लैपटॉप में दोस्तों केवल ऑटो कैड ही इंस्टॉल है, सॉलिडवर्क्स इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। तो मैं इसकी वजह से मैं सॉलिडवर्क्स की वीडियो अभी बाद में लेके आऊँगा, ठीक है। तो उनके ऊपर भी मैं आप काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बताऊंगा। अभी ऑटो कैड के अंदर भी बहुत सारी बढ़िया चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम चलते हैं, इसको ट्रिम करते हैं, ठीक है। तो ट्रिम क्या होती है, जो एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं उनको हम रिमूव कर हटाते हैं, ठीक है। डिलीट नहीं करते, रिमूव करते हैं केवल। TR ठीक है। जो एक्स्ट्रा लाइन्स होगी उनको हम हटा देंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब सिमिलरली मुझे ये भी लाइन नहीं चाहिए तो इस लाइन को, ये ट्रिम में क्या होता है, जो हमारी लाइन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्शन लाइन को एक कट करता है, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट नहीं थी तो इसलिए ये पूरी डिलीट हो गई थी। ये देखिए यहाँ पे कहीं से ये इंटरसेक्ट नहीं हुई होगी, ठीक है। तो देखिए इंटरसेक्ट नहीं है ना ये। तो यहाँ से पहले कमांड से बाहर चलते हैं, बाहर जाएंगे, फिर इस लाइन को दोबारा हम क्या करेंगे, ड्रॉ करते हैं, एल एंटर करते हैं, इस कर्सर से लेके यहाँ तक, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये शो करे तो क्या करेंगे, RE एंटर रीजन कमांड, रीजनरेटिंग द मॉडल। अब मॉडल को रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है। फिर से हम देखिए आपका अभी भी यहाँ रीजनरेट दोबारा करना पड़ेगा हमें। तो RE एंटर रीजनरेटिंग द मॉडल, ठीक है। RE एंटर रीजनरेट, ट्रिम, ठीक है। इसको ट्रिम कर देंगे, ये ट्रिम हो गया, ये ट्रिम हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, अब ये लाइन ट्रिम होगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या कीजिए, दोबारा आप उसको मिला दिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारा कर्सर जो होता है वो थोड़ा हिल जाता है, हम उस पॉइंट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में आप दोबारा ड्रॉ कर लिया कीजिए। नॉर्मली अगर मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ तो कुछ बातें बताते हुए मेरा हाथ जो होता है हिल जाता है इसकी वजह से, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऑटोकैड पे काम कर रहे हो तो सबसे बेस्ट होता है डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे एकदम चेयर पे बैठ के एक हाथ माउस पे एक हाथ कीबोर्ड पे उस तरह काम कीजिए, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पे हम TR ट्रिम, ठीक है। TR अब काफी हद तक वो प्रोफाइल आपके साम बन के सामने आ रही होगी।
ये देखिए एक्स्ट्रा लाइन, इसको हमें सेलेक्ट करके पूरी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। TRW, अभी भी कुछ लाइन रह गई हैं, इनको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक। अब देखिए, अब आके हम अपनी प्रोफाइल को देखते हैं। देखिए ये ऐसी प्रोफाइल बन के ड्रॉ हो गई, ठीक। तो ये हो गया, ये ड्रॉ हो गई, ये दोनों सर्कल ड्रॉ हो गए, इधर इधर के सर्कल आर्क्स ड्रॉ हो गई, इधर के सर्कल ड्रॉ हो गए, इधर की प्रोफाइल ड्रॉ हो गई। अब ये प्रोफाइल बची है, ठीक है। तो आइए चलिए करते हैं इसको भी। अब इसको ड्रॉ करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इस यहाँ तक कितना 36, ठीक है। तो यहाँ तक हम 36 चलते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये यहाँ तक ये 36 की डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमें मालूम चल गई कि यहाँ तक 36 है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ले लेंगे, मान लीजिए आपने 36 और 40 ले लिया, 40 ले लेंगे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो हमने 40 ले लेंगे, ठीक है। 36 और ये 40 नहीं, आप उसको 50 ले लीजिए। चलो डिस्टेंस तो हम उसको 50 ले लेंगे, ठीक है। और एंगल हमें दिया हुआ है कितना, 36 डिग्री। देखिए ये कौन से, अगर हम इसका क्वाड्रेंट कट करते हैं तो ये क्वाड्रेंट हमारा कौन सा आएगा, 0 to 90 में, 0 to 90 होता है एक क्वाड्रेंट हमारा। और ये 0 to 90 में लाइक कर रहा है, ठीक है। तो 0 to 90 में हमारा क्वाड्रेंट अगर लाइक कर रहा है, तो क्योंकि हम जीरो से चलेंगे, ठीक है। तो वहाँ से बट हमें इतना कुछ घुमाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मुझे एंगल दिया हुआ है 36, ठीक है। तो मैं यहाँ से शिफ्ट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूंगा मैं। पोलर कोऑर्डिनेट आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों, जैसे कि उसमें हमें क्या होता है, शिफ्ट एट द रेट डिस्टेंस और लेस देन एंगल। तो डिस्टेंस तो मैंने बता दिया आपको, 50 ले लेंगे, क्योंकि ये देखिए 36 दी हुई है इसके सेंटर पॉइंट तक। तो थोड़ा सा आगे हम एज्यूम करके बढ़ा ले लेंगे। तो 50 की डिस्टेंस ले ली हमने, और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम ट्रिम कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये आप एक देख सकते हैं, ये भी एक सर्कल है हमारा, कितने का, अच्छा ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कितनी डिस्टेंस दी हुई है, 36 दी हुई है, 36 रेडियस, ठीक है। ये आपका PCD सर्कल है, पिच सर्कल डाया, ठीक है। तो समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से मैं C एंटर करता हूँ, और कितना, एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, कितने का, 36 रेडियस का, 36 एंटर, ठीक है। और L एंटर करता हूँ, और मैं वहां तक चलता हूँ, कितना, 36 एंटर, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, दोबारा L एंटर करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करूँ। देखिए ये देखिए, वो उसके साथ भी वही हाल होता है, देखिए ये लाइन हट गई ना, इसीलिए हमें डेस्कटॉप पे बहुत सही रहता है ये, ठीक है ना। क्योंकि डेस्कटॉप पे क्या होता है, आपको कंट्रोल पूरा रहता है कि हाँ, उसका माउस पे पूरा कंट्रोल रहता है, हाथ पूरा कंट्रोल रहता है उसका, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग इसको करते हैं। तो मुझे मालूम है इसकी डिस्टेंस क्या, और इसकी कमांड की कमांड होती है शिफ्ट एट द रेट, शिफ्ट एट द रेट, डिस्टेंस कितनी, 50, लेस देन एंगल, शिफ्ट के साथ लेस देन एंगल 36 डिग्री एंटर, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए सर्कल ड्रॉ करने, कितने कितने का ड्रॉ करना है हमें, 4 का और 8 का, सिमिलरली वही है, ठीक है। तो एक 4 का ड्रॉ किया, और फिर एंटर करेंगे, और एक अब 8 का ड्रॉ करेंगे, एंटर। अब मुझे पता है कि इस पॉइंट पे भी मुझे इतने ही सर्कल ड्रॉ करें, इतने के ही। तो मैं क्या करूँगा, CO कॉपी कमांड, और इसको सेलेक्ट करूँगा बाय ग्रीन विंडो, एंटर कर दूंगा। और यहाँ पे स्पेसिफाइड पॉइंट सेलेक्ट करूंगा, और इसको जिस पॉइंट पे रखना है, मुझे इस पॉइंट पे रखना है, तो इस पॉइंट पे उठा के इसको रख दूंगा, और यहाँ से एस्केप कर दूंगा, कमांड से बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब एक्स्ट्रा लाइन्स को मैं हटा दूंगा, ठीक है। बट एक्स्ट्रा लाइन को हटाने से पहले में, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे, कि ये जो आर्क है, ये आर्क की लेंथ में कैसे ड्रॉ करूंगा, ठीक है। अब इस लेंथ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आर्क को ड्रॉ करने के लिए, अब यहाँ पे ऐसा तो दिया नहीं कि मैं यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, कितना है। बट हम यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। मुझे मालूम है कि ये जो PCD सर्कल है 36 का, ठीक है। और ये जो सर्कल है पूरा कितने का, 4 रेडियस का है। तो इसकी 4 रेडियस का मीन्स कि डाई कितना हो गया, पूरा 8 हो गया, ठीक है। इसका पूरा 8, यानी 4 ये और 4 ये, आप समझ रहे होंगे। तो यानी ये 36 + 4 कितना हो, 40, यानी 40 रेडियस का एक और सर्कल ड्रॉ करूंगा। तो ये हो जाएगा ड्रॉ मेरा, समझ गए। और ये कितने का, 8 का बड़े वाला है रेडियस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हुई 8 हुई। तो 36 + 8 कितना हो गया आपका, 4 और ऐड कर दिए, 44 और 44, 44 रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है।
अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा, नीचे ऊपर तो मैंने ऐड किया ऊपर के लिए, नीचे के लिए क्या करूंगा, सबट्रैक्ट कर दूंगा। एक तो ये मेथड हो गया आप लोगों का, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या है आप लोगों का दोस्तों, बहुत ही ईजी है। मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड का यूज करूंगा। ऑफसेट कमांड का ऑप्शन, ऑफसेट मीन्स क्या होता है, जो इक्वली डिस्टेंस पे आपको मतलब लाइनों को एकदम सेट करते जाए, ऑफसेट करते जाए, ठीक है ना, इक्वली डिस्टेंस पे। ठीक है, जैसे कि ये रेडियस 4 दिया है, तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और इसको ऑफसेट कर दूं कितना, 4 के डिस्टेंस पे, ठीक है। अब सिमिलरली मैं दोबारा इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और इसको फिर ये बड़ी लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 8 के डिस्टेंस पे ऑफसेट कर दूंगा, ठीक है। अब फिर नीचे के लिए क्या करूंगा, सबट्रैक्ट का सबट्रैक्ट, जैसे ऊपर मैंने ऐड किया था नीचे सबट्रैक्ट कर दूंगा, 36 में से 4 सबट्रैक्ट, 36 में से 8 सबट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हमारी आर की एंटिटीज ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप चलिए करते हैं, इसको करके देखते हैं। अब मैं ऑफसेट के लिए ओ एंटर करता हूँ, और ऑफसेट की शॉर्ट की क्या होती है दोस्तों, ओ एंटर, ठीक है। ऑफसेट, अब यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, तो ऑफसेट की डिस्टेंस में इसकी 4 रखता हूँ, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे इसको ड्रॉ करने से पहले आप चाहें तो आप इसको जो एक्स्ट्रा एंटिटीज है उनको ट्रिम कर दीजिए, तो ट्रिम के लिए टी आर डबल एंटर ट्रिम। अब जैसे कि मुझे इसे नहीं रखना, ठीक है। अब देखिए इसे नहीं रखना मुझे, हटा देते हैं, इसको भी नहीं रखना मुझे, और इसको भी नहीं रखना। अब इसको एस्केप करके ये जो है सिंगल एंटिटीज बचेंगी, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा और इसको सेलेक्ट करूंगा और ई एंटर डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सिमिलरली ये देखिए ये लाइन भी आगे बढ़ रही है, इसको भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ये सब मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, ठीक है। इनको भी हटा देते हैं, इनको भी हटा देते हैं, ठीक है। अभी मुझे बस ये लाइन दी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पहले ऑफसेट करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो 4 के डिस्टेंस पे 4 एंटर। अब दोबारा इसको ऑफसेट करना है मुझे 4, इस दोबारा मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ इसको, 4 4 4 8 ही होता है, उसको भी कर सकता था, बट मैं आपको बताने के लिए ऑफसेट करता हूँ, फिर कितना 8 एंटर, ठीक है। सेलेक्ट किया 8, 8 भी आ गया दोस्तों। अब सिमिलरली नीचे के लिए हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने ऐड किया उस तरह हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे उसको, ठीक है। तो बट यहाँ से हमें 36 में से नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ से नहीं कर रहे हैं दोस्तों, कोई सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, तो ऑफसेट के लिए ऑफसेट कमांड ली मैंने, नीचे भी उसका वो 4 का रेडियस है, ठीक है, 4 एंटर कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे इधर, और ये इधर हो गया, ठीक है। फिर टी आर डबल ट्रिम, जो एक्स्ट्रा बाहर गई हुई उनको मैं हटा दूंगा, ठीक है। और इसे भी हटाना है मुझे, इसे भी हटाना है, ठीक है, जैसे कि ड्राइंग में आप देख रहे हो, इसको भी हटाना है मुझे, इसे भी हटाना है, ये शायद नहीं हटानी थी, ठीक है, ये हटानी थी। अभी देखना है मुझे, 1 बाय 1 में देखिए ये डिलीट हो गई। अब मैं इन सब लाइनों को सेलेक्ट करता हूँ और डिलीट कर देता हूँ, ई एंटर डिलीट, ठीक है। ये वो ड्राइंग में देख लेते हैं, इनको मिलाना, ओ सॉरी दोस्तों, मैंने कोई ज़्यादा लाइन ड्रॉ हटा दिए, ठीक। ई एक्स एक्सटेंड कमांड का यूज़ करते हैं, देखिए इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे, इसको हटा देते हैं, जो सेंटर मैंने ड्रॉ किया हुआ था, टी आर डबल एंटर ट्रिम। अब देखिए ये प्रोफाइल काफ़ी, देखिए एकदम वैसी बन गई ना जैसी हमें चाहिए थी, ठीक है। अब लास्ट में हमें क्या करना है आप पहले देख लीजिए, वैसी बन गई ना। थोड़ा मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए ये सब जितनी, ये 2 सर्कल, ये सब, ये 2 प्रोफाइल हमें ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना है इनमें, ये 16 रेडियस है, ये 16 रेडियस है, ये 30 रेडियस है, 24 रेडियस है। तो अब देखिए इनका रेडियस तो दिया हुआ, बट सेंटर पॉइंट हमें मालूम नहीं है, ठीक है। सेंटर पॉइंट तो मैं दिए नहीं हो, तो मैं क्या करूँगा, सर्कल, मैंने आपको बताया था सर्कल ड्रॉ करने के हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है 2p, 3p सर्कल होता है, टेंजेंट टेंजेंट रेडियस होता है, और टेंजेंट 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 होता है। तो यहाँ इस केस में हम टेंजेंट टेंजेंट, ये टेंजेंट पॉइंट और ये टेंजेंट पॉइंट और ये रेडियस की वैल्यू। टेंजेंट मीन्स क्या होता है, जो स्पर्श होके, जैसे मान लीजिए किसी से टच होके जा रहा हो, जैसे कि आप चल रहे हो भीड़ में, ठीक है ना, आप अदर पर्सन से आप टकरा जा रहे हो, तो उससे स्पर्श होके आप जा रहे हो, ठीक है ना, टकरा के आप कहीं जा रहे हो तो उससे स्पर्श हो जा रहे हो, ठीक है ना।
अब बॉल एक पोल से टकरा जा रही है, स्पर्श होकर चली जा रही है कहीं और पे, तो हमारा वो टेंजेंट पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इसके तो यहाँ पे हम उसी तरह सर्कल ड्रॉ करेंगे टी टी आर से। तो टी टी आर किसकी कमांड है? सर्कल की सब कमांड है, ठीक है। तो हमें क्या करूँगा, सी एंटर करूंगा, और जैसे ही सी एंटर किया 3p 2p टी टी आर टेंजेंट टेंजेंट रेडियस सबका ऑप्शन आ गया, मगर वहाँ पे टेंजेंट 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 का नहीं आया, ठीक है। तो मैं सी एंटर करूंगा, टी टी आर एंटर, ठीक है। अब पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे, टेंजेंट का डिफॉल्ट टेंजेंट एक सर्कल का सिंबल आता है, टेंजेंट पॉइंट और रेडियस मेरा 16 एंटर, ठीक। टी आर डबल एंटर, जो एक्स्ट्रा लाइन से उनको मैं हटा दूंगा, ठीक। सिमिलरली इधर कितना दिया हुआ है आपका, 16, इधर भी 16 दिया हुआ है, इधर 30 दिया हुआ है, इधर 24 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मैं फिर दोबारा नीचे करता हूँ, सी एंटर, टी टी आर एंटर, ठीक है। टेंजेंट टेंजेंट रेडियस कितना, 16, बस एंटर कर देना है, क्योंकि 16 तो वैल्यू आपकी ऑलरेडी फीड है। अब ऊपर चलता हूँ, ऊपर कितने का है आपका, 30 का है शायद ना, 30 का, इधर 24 का है, ठीक है। सी एंटर, टी टी आर एंटर, टेंजेंट पॉइंट कितने का, 30 एंटर, ठीक है। टी आर डबल एंटर, ट्रिम कर दिया इसको हमने। फिर सी एंटर, टी टी आर एंटर, कितने का, 24 का है, तो लेकिन पहले टेंजेंट पॉइंट कितना, 24 एंटर, ठीक। टी आर डबल एंटर, ट्रिम। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी प्रोफाइल ड्रॉ होगी बहुत ही इजी वे में, और आई होप आप लोगों को ये बढ़िया से समझ में आया हो। तो अगर कोई भी, अगर आपको चीज़ें, इस टॉपिक मैंने बहुत ही धीरे धीरे करके चीज़ों को बताता हूँ, मेरा गला एकदम से सूख जाता है बताते बताते। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, कि मैं चाहता हूँ कि मैं अगर किसी को बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो एकदम बहुत ही स्लो में सिखाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑटो कैड ऐसी चीज़ है, अगर आप एक बार उस चीज़ को सीख गए तो उसके बाद उसको बनाने में आप लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। बस एक बार चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आपके टिप्स पे आ जाए, कि अगर कोई भी अगर कमांड है, आपको सोचना बिल्कुल ना पड़े, बस माइंड बस एकदम टिप्स पे आपकी वो चीज़ें रहें, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हो गया, मैंने इसकी प्रैक्टिस ड्राइंग थी हमारी ये 2D की, ऑटोकैड 2D, रेक्टेंगुलर स्नैप भी बोल सकते हैं इसको हम, 2D है ऑटोकैड 2D। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो में मैंने आपको ये पूरा डिटेल में कैसे ड्रॉ होगा, और इसकी इसमें कौन कौन सी कमांड्स यूज हुई हैं, तो ये सब मैंने आपको बता दिए हैं। अब दोस्तों इन सब में इसमें कौन कौन सी कमांड यूज हुई है, पहले आपकी लाइन कमांड, सर्कल कमांड, कॉपी कमांड, मॉडिफाई में कॉपी कमांड हुई, ट्रिम कमांड हुई, और आपकी ये सब कमांड्स यूज हुई हैं सर का। और जो नॉर्मल कमांड्स हैं, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये ये यूज हुआ है आपका, लाइन कमांड यूज हुई है, नॉर्मल लाइन कमांड यूज हुई है। तो इन सब बातों का ध्यान, और भी बहुत सारी कमांड यूज हुई है, तो उन सबको भी आप लोग देखते देखते रहना। और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डायमेंशनिंग हम कैसे करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी डायमेंशनिंग। कोई भी आप अगर मान लीजिए ये ड्रॉ तो आपने कर लिया, बट उसकी डायमेंशनिंग कर लोगे, अब मान लो अगर किसी दूसरे को रिप्रेजेंट करना, तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी डायमेंशनिंग प्रॉपर देंगे, कि ये यहाँ से होते हुए जाएगा, ये उसको वहाँ, और वो ड्राइंग, मान लो उसको ड्राइंग रीड करना, तो ड्राइंग कैसे रीड करेगा, तो उसके ड्राइंग को रीड करने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायमेंशनिंग देना बहुत ही जरूरी होता है, जो जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।